Today's topic is sexual reproduction in animals, and especially in humans. We are going to learn about जितने भी higher organisms हैं, उनका sexual reproduction is same as humans. So, as this is sexual reproduction, so two gametes are required. One is egg, and second one is sperm. Egg is the gamete from female, and sperm is the gamete from male. So after fertilization of egg and sperm, a zygote is formed and it develops into a new babe. So सबसे पहले let's talk about the reproductive system of a female. So as you can see in the diagram also, uh, दो ovaries होती हैं ह्यूमन फीमेल के अंदर और उसके साथ एक ट्यूब जुड़ी होती है जिसका नाम है fallopian tube. The fallopian tube leads to uterus. Uterus is a bag kind structure और उसके थोड़ा आप नीचे आएंगे तो it is endometrium और सबसे नीचे vagina. Now what happens is जो egg ovaries के अंदर फॉर्म होता है वो ही आगे जाके fetus बनता है अगर वो fertilize हो जाए तो और अगर नहीं होता है तो it comes out of the body through menstruational cycle and again the process starts in the next month. Now what happens? Ovaries जो हैं वो eggs produce करते हैं हर ovary alternate month में 4 eggs produce करती है and ये 4 eggs जो हैं ये ovulation के बाद fallopian tube इसको कैप्चर करती है और इन एग्स के प्रोड्यूस होने पर एक जो हार्मोन फीमेल हार्मोन बताया जाता है उसको दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेगनेंसी और फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब जो ऑर्गन का डेवलपमेंट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं नाउ फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो एग को कैप्चर करती हैं इट इज अ पाथवे फॉर द एग to travel from ovaries to uterus. अब in the meantime अगर एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर तो वो जो जाइगोट बना दैट कम्स एंड सेटल्स इनटू यूट्रस यूट्रस की लाइनिंग के अंदर वो एम्बेडेड हो जाता है मतलब अ, जुड़ जाता है एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एज प्रेगनेंसी और अगर नहीं फर्टिलाइजेशन होता तो फिर ये चारों एग्स जो हैं बॉडी से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के जरिए बाहर निकाल दिए जाते हैं नाउ जनरली वन एग गेट्स फर्टिलाइज्ड थ्रू वन स्पर्म और बाकी के जो 3 एग्स हैं दे मेक प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या है प्लेसेंटा एक आप समझ लीजिए एक वाटरी बैग है जिसके अंदर बेबी रहता है एंड इट इज सेफ इनसाइड और वो बेबी जो है उसका एक अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के यूट्रस की लाइनिंग के साथ जुड़ जाता है एंड ऑक्सीजन फूड एंड एवरीथिंग इज पासिंग टू द बेबी थ्रू दैट अम्बिलिकल कॉर्ड नेक्स्ट पोर्शन इज सर्विक्स जब 9 मंथ के बाद बेबी डेवलप हो जाता है तो वो यूट्रस से नीचे की तरफ खिसकता है और वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आता है ये जो प्रोटेक्टिव बैग मैंने बताया प्लेसेंटा ये यूट्रस के अंदर बेबी को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से या फॉरेन सब्सटेंसेस से बचाता है सर्विक्स जो होती है वो डायलेट होती है फैल जाती है फॉर द बर्थ
of the child. The head comes out during the birth of the child, and then the rest of the body comes out. वजाइना के अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं दैट प्रोवाइड्स एफर्ट, एक एफर्ट लगता है उस बेबी को बाहर की तरफ धकेलने के लिए। इसी तरह का एफर्ट जो है वो बेबी भी लगाता है, एंड दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ दैट पाथ। ये जो पाथ है वजाइना का, ये दोनों के लिए है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी होता है और डिलीवरी of the baby is also being done from here only. Now, next figure that you can see is male reproductive system. इसके अंदर भी आप देखिए कि दो testes हैं. These testes are out of the body because sperm production जो है body की temperature से 2 डिग्री टेम्परेचर कम पर होता है. So they are outside the body, and penis is the part which is common for sperm passage as well as urine passage. It is a common part. So उसके साथ साथ vasa difference is there, then ureters are there, urinary bladder आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, prostate is there, क्योंकि जो reproductive system of male है वो कहीं connected होता है excretory system से भी, and that's how the passage of sperms, delivery and the urine passage is the same. So, male reproductive system is responsible for producing sperm, and the hormone is testosterone. It consists of both internal and external organs that works together to achieve this function. Now, scrotum ये वो organ है which is a sac-like pouch. It holds both the testes and keep them at right temperature for the sperm production. टेस्टिकल्स क्या है? टेस्टिकल्स वो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स जो हैं और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यहीं से प्रोड्यूस होता है. एपिडिडाइमस इज अ स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स एंड मैच्योर्स द स्पर्म. देन वासा डिफरेंस, दीज आर द ट्यूब्स, ये ट्रांसफर करते हैं स्पर्म्स को एपिडिडाइमस से इजैक्युलेटरी डक्ट तक, मतलब पेनिस तक. इजैक्युलेटरी डक्ट क्या है? ये वो डक्ट है या वो ट्यूब है जहां से which carry over the sperms and seminal fluid into the urethra. Seminal vesicles के अंदर फ्रक्टोज होता है जो स्पर्म्स को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, बिकॉज स्पर्म्स आर मोटाइल, वो अपनी जगह से हिल सकते हैं, लेकिन एग जो है वो अपनी स्पेस से नहीं हिल सकता. Then prostate glands are there. They nourish and protect sperms. Then corpus gland is there. ये gland जो है it secretes some lubricant so that um, it could pass through the passage properly. And urethra is a tube which carries both urine and semen out of the body. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है, और अगर वो फर्टिलाइज हो गया, जाइगोट हो बन गया, तो वो सेटल होगा, अदरवाइज it will come out during menstruation. That means it is the release of egg with the hormones, or it lasts for 5 to 7 days, और हर महीने 28 days to on an average 28 days, और ये कभी कभी 40 days तक का भी साइकिल होता है, but it is normal. It varies from female to female. तो इस बीच ये साइकिल चलता है जब तक के प्रेगनेंसी नहीं होती है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. So in fertilization, human sperm cell successfully fuses with the egg cell in the fallopian tube, and zygote बन गया. zygote बनने के बाद वो फिर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर, and then further development of the baby starts.
Now, if there is no sperm around the fertilized egg, it moves through the uterus and disintegrates. Hormonal levels जो है वो वापस बैक नॉर्मल स्टेज पर आ जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन में एग के साथ साथ बहुत सारा ब्लड और यूटराइन लाइनिंग जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग भी है वो भी एक तरह से रिपेयर होती है एंड दैट्स हाउ द wall of uterus becomes thick. I mean, thick means it becomes strong to hold the baby for 9 months. The fertilized egg is called embryo and gets attached to the walls of the uterus. Now, the childbirth is called as partition. This is the process of delivering a baby from mother's womb. So the cervix is fully dilated एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन लेबर पेन शुरू होते हैं और उसके बाद वजाइना से डिलीवरी हो जाती है so the baby's head and shoulder rotates to navigate the birth of from the canal generally 36-37 weeks के अंदर you can say that it starts developing and 42 weeks के बाद तक we consider कि ये हो सकता है but generally 36 weeks जो है लगते हैं बेबी को प्रॉपरली कंप्लीट होने में now there are two more cases of uh, child birth, that is maternal twins and fraternal twins. आपने देखा होगा कभी कभी जो बेबीज हैं वो एकदम सेम दिखते हैं और कभी कभी सेम टाइम पे जन्म लेते हैं लेकिन उनकी शक्लें अलग अलग होती हैं दे कैन बी बॉय गर्ल 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 डिफरेंट सेक्स भी होते हैं लेकिन जो मैटरनल ट्विंस होते हैं वो हमेशा सेम दिखते हैं और उनका जेंडर भी सेम होता है वाई इट इज सो बिकॉज इन ट्विंस का डेवलपमेंट जो है वो एक ही मेम्ब्रेन के अंदर होता है राइट और सेम एग और सेम ही स्पर्म से ये फर्टिलाइज होते हैं एक्सीडेंटली व्हाट हैपेंस इज कि वो जो एग है समहाउ स्प्लिट हो जाता है टू हाफ्स में बट दे शेयर द सेम जेनेटिक मटेरियल एंड दे आर ऑलवेज ऑफ द सेम सेक्स now when we talk of fraternal twins as you can see in the diagram also figure also that बेबीज जो है वो दो अलग अलग मेम्ब्रेन्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं इनको हम डायोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं यहाँ पर इट इज टू डिफरेंट eggs and two different sperms are fertilizing तो दे आर नॉन आइडेंटिकल और इनके जेंडर भी अलग हो सकते हैं और इनकी शक्लें भी अलग हो सकती हैं देन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ये वो डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया वायरस या किसी पैरासाइट से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स की वजह से फैलते हैं so फॉर एग्जांपल सिफिलिस दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज और इसमें सिम्टम्स क्या हैं रैशेस होते हैं और दर्द होता है पेन होता है देन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट इट इन टाइम अदरवाइज ये बहुत ज्यादा तकलीफ भी देता है देन गोनोरिया इज अनदर डिजीज ये डिजीज भी बैक्टीरिया से होता है एंड इट कैन अफेक्ट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीज लाइक जेनाइटल्स तो है ही रेक्टम देन थ्रोट और इस पे एक डिस्चार्ज होता है इरिटेशन पेनफुल हो जाता है एंड जेनाइटल्स दे गेट स्वॉलन और दर्द बहुत ज्यादा होता है सो इट शुड बी ट्रीटेड इन टाइम अदरवाइज इससे कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाती हैं इनफर्टिलिटी होती है और there is a high risk of HIV also. Now, another very important disease is AIDS. ये HIV से होती है ये एक वायरस है and difficult to fight with this particular infection and disease because HIV को treat नहीं किया जा सकता और it takes many years it weakens the immune system of the body और ये फैलता है सेक्सुअल कांटेक्ट से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से
या फिर बार्बर्स या पार्लर्स के अंदर अगर टूल्स स्टरलाइज नहीं होते हैं and somehow they've been used by a person who is carrying this can lead to such kind of problems. So these are very, very important to take care. It is good for the sexual health also. How to have protections for females for a safe sex? There are quite a number of methods. One is surgical. Surgical method is called as tubectomy. ट्यूबेक्टोमी इसका मतलब होता है कि फेलोपियन ट्यूब्स को लेटिगेट करके उसको कट करके उसे टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। सो इट इज अ परमानेंट स्टरलाइजेशन। होता क्या है कि ब्लॉकिंग से फेलोपियन ट्यूब से जो एग्स होते हैं वो यूट्रस तक आ नहीं पाते एंड इट प्रिवेंट्स आल्सो स्पर्म्स फ्रॉम रीचिंग द एग। So it prevents sterilization and pregnancy as well. Avoid multiple partners, and there are pills and medicines are also available for the preventions. To go for protection in males for a safe sex, in males the surgical process is called as vasectomy, जिसका मतलब होता है कि वासा डिफरेंसेस को जो ट्यूब्स होती हैं जो स्पर्म को कैरी करती हैं दे आर बीन कट एंड सील्ड so it prevents sperm from being ejaculated. In this also, one must avoid multiple partners, and condoms are another way to protect STDs also and prevent unwanted pregnancies too. I hope this lesson has been well understood. Any questions? Get back to me on comments. Thank you so much.